एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज हम करते हैं हमारी प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना है। ऑलरेडी परिचय पाठ में अपन सीख चुके हैं कि किसी भी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे लगता है। हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का होता है भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल जोड़ते हैं तो क्या जाता है भाज्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब अपन भाग लगाना है इससे, अपन को ऑलरेडी दिया है कि इसको भाग लगाना है इससे, px को भाग लगाना है gx से, तो जिसमें भाग लगाना है उसको रख देंगे अंदर और इसको रख देंगे x² माइनस बार। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, हमें देखना है कि मुझे क्या लेके आना है, x² किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे क्या मिले, अक्स 2। तो मुझे पता है कि मैं अक्स को x² से गुणा करते तो क्या आता है अक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अक्स। इस अक्स को आप x² से गुणा करोगे तो क्या आएगा अक्स की पावर 3। अब इसको इससे भी गुणा करना है तो 2 को आप अक्स से गुणा करोगे, -2 को अक्स से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2x। अब उस -2x को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि -2x एक अलग पद है और x² का पद होता है ना, वो कभी भी x² और केवल x का या x2 का या x² ये आपस में जुड़ते थे, सेम पावर वाले में जुड़ेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो अपन इसको यहाँ पे नहीं रखें, इसके आगे वाले में रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ ही जुड़ेगा जुड़ेगा। इसको यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, जिसको लिख देंगे -2x। अब जोड़ लो बेटा, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस हो गया कट। इसको जैसा है वैसा y के पास उतार दो नीचे, 3x², क्योंकि अभी इसमें अपन ने कुछ करा। 5x दोनों सीधा हो गया 7x, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का 7x, इधर से क्या उतार लेंगे माइनस का 3। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें इस x² को एक संख्या से गुणा करना है कि मुझे क्या मिले 3x², वो भी क्या -3x²। इसका मतलब मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा -3 से, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी माइनस। इस -3 को आप गुणा करो 3 को x² से, तो -3x² हो जाएगा। इसी -3 को आप गुणा करना -2 से, तो माइनस माइनस हो गया गुणा हो गया प्लस, तो 3 क्या हो गया 6। अब ये 6 को इसके नीचे नहीं रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा एच करके नीचे। ये हो गया माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस। अब देखिए आपको क्या करना है, चिन्हों को चेंज करो, ये हो गया प्लस, ये हो गया फिर से माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों को काटो तो सेम है, 7x को है जैसा का जैसा नीचे उतार लो और ये 6 को कितनी हो जाएंगे 9, लेकिन इसमें अब इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अक्सर यहाँ पे क्या x², तो इसको आगे आप सोल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप मान के देख लो कि आप इसको अगर 7 से गुणा करोगे मान लो तो 7x² ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे x, इसका मतलब इसको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, भागफल और शेषफल क्या है, तो हमारा भागफल तो क्या है, भागफल बराबर है x - 3 और शेषफल बराबर है 7x। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग लगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बड़े ही आसान है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप चीजों का ध्यान रखिए, और अगर देखो बच्चों को कहाँ से कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे नहीं समझ में आता कि किसको गुणा करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, इसके अंदर इसका भाग लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि गुणा कैसे करना है। और चिन्ह का तो आपको खुद ही पता लगाना है भाई, अगर माइनस में लाना है और उधर प्लस का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उधर प्लस का है इधर माइनस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। जब भी प्लस माइनस माइनस होता है ना, इस प्रकार से चिन्हों का भी ध्यान। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, px में भाग लगाना है gx का। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए gx है ना, ये हमारा थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, यानी कि इसको सरकाना पड़ेगा। x² का पहले, फिर माइनस x का, फिर h का। अब हमें भाग लगाना है इसका, तो सबसे पहले हम लिख देंगे x की पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें आपको भाग लगाना है x² माइनस x प्लस 3 का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कि मैं इस x² को किससे गुणा करूं तो मुझे x की पावर 4 मिले। हमें पता है x की पावर 2 को x की पावर 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है x की पावर, तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 करेंगे।
इसको इससे गुणा क्या कर देगा x पावर। अब मैं x स्क्वायर को x से गुणा करूं तो मुझे मिलता है x की पावर 3 यानी x क्यूब। लेकिन यहाँ पे तो x क्यूब है ही नहीं, उसका मतलब मुझे इसको रख देना साइड में। तो ये टोटल कितना माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो इधर माइनस करूंगी x की पावर 3। ठीक है, इसी x स्क्वायर को गुणा कर लो 1 से तो क्या आएगा x स्क्वायर ही आएगा, तो प्लस का x स्क्वायर ये तो है यहाँ इसके नीचे रख। अब क्या करो लाइन खींचो, चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, माइनस प्लस माइनस कर तो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो आएगा 2x स्क्वायर, आएगा किसका माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस का 2x स्क्वायर। उसके बाद में क्या करो जो बच गया उसको लिख लो। अब देखो जब नीचे लिखेंगे ना प्लस 4x है जैसा का जैसा प्लस 5 इधर से उतार लिया, लेकिन इसमें भाग लगाने से पहले हमें क्या करना है x स्क्वायर को सॉरी x की पावर 3 को अपन सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि हमें सीरियल वाइज चलना ना, पहले जो पावर पड़ी उसमें तो यहाँ पे लेके आ जाओ x की पावर 3, ये किसका है प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से अपन को सॉल्यूशन कर, ये जो लास्ट में बचा है ऐसा का वैसा इधर जो में बचा हुआ ना उसको सबसे पहले लिया है। अब फिर से देखो कि मुझे x की पावर 3 लेके आना, तो मुझे x स्क्वायर को कैसे गुणा करना है, केवल x से लाना प्लस का, इसलिए अपन प्लस से गुणा करेंगे, प्लस x, x को x स्क्वायर से किया तो x की पावर 3, x को x से किया तो हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3, इसी को x को अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x। ओके, क्या गड़बड़ करिए क्या करिए, माइनस प्लस माइनस ये से कट हो गया, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो आ गया x स्क्वायर, ये भी माइनस का ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लेकिन आएगा प्लस का, 4x में से 1 तो आएगा माइनस 5। अब फिर से हमें देखना है कि हमें लेके आना x स्क्वायर लेके आना, x स्क्वायर है इसका मतलब हमें गुणा करना 1 से, बुलाना माइनस का इसका मतलब माइनस 1 माइनस 1 से गुणा करने पर आ जाएगा माइनस स्क्वायर, इस माइनस 1 को इस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया अब हो गया, इस माइनस 1 को माइनस 1 में करेंगे तो प्लस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है एक। अब कर अपन ने कुछ गड़बड़ तो कर दी है, देखिए अपन ने चिन्ह यहाँ पे चेंज करे ना, इसमें थोड़ा सा गलती कर दी, ये प्लस ना तो यहाँ पे हो गया माइनस, अब माइनस वाले दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह तो आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ पे गलती ठीक है ना। अब इसको कैसे करें, अगर एक चिन्ह का भी गलत कर दोगे ना, मैंने बोला था ना चिन्ह भी अगर गलत दे लिया ना पूरा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे आ गया माइनस का। अब आपको क्या करना है, इस माइनस x गुणा करना है, सॉरी x गुणा करना है x स्क्वायर से, तो x की पावर 3, इस x को x से किया था माइनस x स्क्वायर, इस x को 1 से किया तो केवल 1x माइनस ये हो गया यहाँ पे प्लस ये तो कट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो आया 3x स्क्वायर, लेकिन इसका माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का आ जाएगा 3x फिर 5। अब देखो हमें लेके आना है 3x स्क्वायर, तो हमें पता है 3 से गुणा करेगा, लेकिन लाना किसका माइनस का, माइनस 3 को x स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर, वो भी माइनस का, 3 को x से किया तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, इसी 3 को अगर 1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस का। अब ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये भी प्लस माइनस ए में कट हो गया, ये दोनों ही जिसके प्लस के 5 और 3 कितने हो गए 8। अब आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब हाफ का दूरी का आ गया x स्क्वायर प्लस माइनस 3 शेष आ गया 8। हमें क्या करना है थोड़ा सा ध्यान देना भाई, चिन्ह की गड़बड़ मत करना, जैसे मैंने करी है ना अभी चिन्ह की गड़बड़ जैसे मत करना, चिन्ह अगर चेंज कर लिया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है x की पावर 4, तो हमें पता है x की पावर 2 को x की पावर इधर कितना x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 से करेंगे तो x की पावर 4 हो गया, तो x की पावर 2 ले लिया, इधर x की पावर 2 से गुणा किया तो x की पावर 4। अब इस x की पावर 2 को x से गुणा करेंगे तो आएगा x क्यूब, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी x नहीं तो उसको इधर साइड में रख लिया,
तो वो आएगा भी किसका, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, एक गुणा होके क्या आएगा, माइनस का। अब क्या करो इसको, एक्स को एक से गुणा करेंगे, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर को एक से किया तो आया एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब क्या करो, इनकी चिन्ह चेंज कर लो, जोड़ लो, बता दो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस माइनस सेम कट हो गया, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर दोनों माइनस के हो जाएंगे 4x स्क्वायर, लेकिन किसका हो जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़े क्या का। अब अपन जब इसको करेंगे ना, तो इनको तो यहाँ पे करने पाएंगे, जो हमारा अब क्यू बना प्लस का सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि पहले हम बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर एक्स का, फिर अचर ऐसे तो रखते हैं ना, तो इसको ले आए आगे, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का। अब हमें फिर से देखना है कि लेके आना अक्स, तो मुझे अक्स इसका सब्स्टिट्यूट लगाना है केवल अक्स से, तो मैं क्या रखूंगी यहाँ पे अक्स, प्लस का करना है इसके लिए आप प्लस कर दो, इसको गुणा किया तो आगे अक्स क्यूब, अक्स को अक्स किया तो आगे एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका माइनस का, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, किसका आएगा, माइनस का। इसी एक्स को एक से गुणा किया तो आ गया एक केवल एक्स। अब फिर से चिन्ह चेंज कर लो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये तो कट हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, जाएंगे 4x इसका में से एक एक्स कट आएगा तो आएगा 3x स्क्वायर, ऐसे ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट जाएगा, आएगा 3x इसका प्लस का, इधर क्या है, फिर से देखो हमें क्या लेके आना है, 3x स्क्वायर इसका माइनस का, कितना कैसे करना है, 3 किससे, माइनस से, माइनस 3 में से गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को इससे एक से करेंगे तो ये प्लस का 3 है, माइनस 3 को एक से करेंगे तो माइनस। अब इनकी चिन्ह चेंज कर लो, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये दोनों जाएंगे 8, तो हमारे से इसका तो आ गया 8 और आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर, जो कि क्या बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेगा, बहुत ही मजा आएगा, है ना। एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपको बहुपद दिए उन्हें देख लेना है कि उनका क्रम तो सही है, फिर सबसे पहले सबसे बड़ी घात का, फिर छोटी घात का, ऐसे आते फिर अचर बताता लास्ट में, अगर इधर उधर है तो उनको आगे पीछे कर लो, और आगे पीछे करोगे तो चिन्ह चेंज नहीं करना है, जो चिन्ह है उसी के साथ में लेके आना, क्योंकि अपन बराबर के इधर या उधर लेके जाते हैं ना, बराबर के पक्ष चेंज करते हैं ना, तो हमारे चिन्ह चेंज होते हैं, अदरवाइज चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें तो क्या x की पावर 4 है माइनस 5x प्लस 6, इसका मतलब इसमें तो सही है, लेकिन दूसरा देखो gx क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कुछ गड़बड़ है, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले आएगा 2 बाद में आएगा, इसको पहले चेंज करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसका है माइनस का है, 2 है ना वो प्लस का है, तो 2 प्लस का कर दिया, ये माइनस का कर दिया। अब हमें px के अंदर gx का भाग होगा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग लगा देंगे x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। भाग लगाने का हमारा तरीका वही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, लेके क्या आना है x की पावर 4, ये लाना है, तो हमें ये देखना है कि मैं यहाँ किस संख्या से इस गुणा करूंगी x की पावर 4 आए, तो देखो हमें पता है x गुणा x गुणा x गुणा x है, ये क्या बन जाता है x की पावर 4, है ना। इसी को आप दो को गुणा करो तो x की पावर 2 होता है, ये भी x की पावर, ये दोनों को अगर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 4, ऑलरेडी x की पावर 2 तो है, तो इधर क्या कर देंगे x की पावर 2 से गुणा कर देंगे। देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग सोचोगे कि मैडम हमें बच्चों वाला काम भी सिखा रही है, लेकिन कई बहुत सारे बच्चे होते हैं अपन के जैसे जिनको ये सब भी नहीं आता, वो ये सोचते रह जाते हैं x की पावर 2 को x की पावर 2 से गुणा किया तो x की पावर कैसे आया, वो क्या कर देते हैं 4x कर देते हैं, नहीं, जोड़ में अलग होता है और गुणा में अलग होता है। इस x स्क्वायर में x स्क्वायर से करूं तो x की पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, लेकिन मुझे किसका लेके आना है प्लस का, क्योंकि x की पावर 4 क्या है प्लस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल x स्क्वायर से गुणा नहीं करना है, इससे करना है माइनस x स्क्वायर। अब करो इसको करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ओके। अब इसको बोलिए उसके बाद में 2 को भी करना है, 2 को जब अपन x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन 2 तो प्लस का, वो माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है गुणा में माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था, हमें जो भी हमारे जो चर है ना उनकी घातें देखनी है, सेम चर और सेम घात उसके नीचे आएगा, अगर किसी चर की घात अलग है तो वो उसके नीचे नहीं आ सकता, जैसे अभी अपन के गुणा करने में क्या आ रहा है 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो क्या है 5x है, तो हमारा जो अलग आ रहा है ना तो क्या करेंगे हम साइड में रख देंगे, क्योंकि नीचे किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, अपन करते हैं ना भाई ये हमारी क्या किसी भी काम का नहीं, काम इसमें तो ये काम का है, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि ये हमारा सामान नहीं है, तो वो बात है, ये अभी इनके अंदर किसमें मिलेगा तो इसको साइड में रख देंगे, माइनस 2x स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, वही काम करना है, चिन्ह चेंज करो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ऊपर वाला प्लस का, ये नीचे वाला माइनस का, तो कट हो गया। अब देखो जो बच रहा, एक तो बच रहा है माइनस का 5x, एक बच रहा है +6। अब इसको यहाँ तो उतारेंगे नहीं, क्योंकि फिर से चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस 2x इसका तो पहले से घटेगा, ये 2x² किसका है, प्लस का 2x², ठीक है। अब हमें फिर से देखना है कि मुझे क्या करना है, एक संख्या से गुणा करना है, इसको देखना है फर्स्ट कि मुझे यहाँ एक संख्या पे इसको गुणा करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, 2x²। देखिए x² ऑलरेडी है, हमें किससे गुणा करना है, केवल 2 से करते ही क्या हो जाएगा, 2x²। अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या लेके आना है, प्लस का लेके आना है, लेकिन ये x² तो ऑलरेडी किसमें है, माइनस में है, तो माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते ही क्या हो जाती है, प्लस की। तो हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, किससे करेंगे, -2 से। तो यहाँ पे लेते हैं माइनस का 2, 2 को इस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x², इस माइनस को इस प्लस से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4। देखो 4 इस 5 के नीचे नहीं आएगा। अब है ना, ये चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो ये ऊपर वाला प्लस था, ये माइनस का सेम कट हो गया, क्या बच गया, माइनस का 5x, और ये 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 किसका, प्लस का, क्योंकि 6 हमारा किसका है, प्लस का। अब इसको आगे देखो सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं इधर से सारे आ गए, इधर से x² आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, केवल x से आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ये तो क्या हो जाएगा, शेषफल ये हो जाएगा भागफल, भागफल बराबर -x² -2, और शेषफल क्या हो जाएगा, -5x प्लस। इस तरीके से अपन को प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एक बहुपद का दूसरे बहुपद पे भाग लगाना है। और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, काम तो वही है कि हमें देखना है किसमें एक एक पद में तो भाग लगाते जाना है, तो नहीं आ रहा मिलता जुलता उसको एक बार साइड में रख लो, फिर नीचे ऑप्शन चेंज कर लो, जोड़ घटाव कर लो, फिर से वापस उधर से पेड़ उतार लो, फिर से हमें देखना है किसका भाग लगाना है, किससे गुणा करेंगे ताकि यहाँ बीच वाले जो है ना हमारा आ जाए, उसमें जो पद है ना उसे बराबर आ जाए, वैसे ही करते जाने, लास्ट में अगर भाग नहीं जा रहा तो वही शेषफल बता देना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, दो बहुपद दिए गए, उनमें क्या करना है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाना है, और हमें चेक करके बताना है कि जो पहला बहुपद है ना वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होता है या तभी कहलाता है जब उसका उसका भाग लगाते हैं ना, तो शेष पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अगर शेष को 0 प्राप्त हो जाता है तो उसका गुणनखंड हो जाता है, अन्यथा उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, बाकी सारे में नहीं लिखेंगे। एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी कि अगर एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे ना तो हमें शेषफल अगर 0 मिल जाएगा, जैसे पेपर पीछे किसी करे थे, तो अगर सारे कट जाते शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब उसका गुणनखंड है। लेकिन अभी अपन तीसरा क्वेश्चन में करे थे तो शेषफल बच रहा था, इसका मतलब उसका गुणनखंड नहीं था। अब इससे चेक करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन को जो दिया ना वो लाइन से है, इसमें देखो पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 12 है, इसका मतलब सही है। तो हमें भाग लगाना है t² का, t² -3 का 4t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 2t और माइनस 12। ध्यान से लगाइएगा, थोड़ा बड़ा। सबसे पहले दिया t², हमें लेके क्या आना 2t की पावर 4। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चला तो ऐसे करेंगे 2t की पावर 4 हमें इसमें t² का भाग लगा है ना, भाग लगाएंगे, ये t² तो कट जाएगा, इसकी पावर 2 तो कैंसिल, 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगी क्या, तो मतलब क्या बचा 2t²। अगर मैं 2t² को इस t² से गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, 2t की पावर 4 बन जाएगी ना। इसका मतलब हमें अगर डायरेक्ट देखो पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस 2 को भाई t की पावर 2 है, इसका मतलब हमें t की पावर 2 के साथ में 2 से भी और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या लिखना है 2t की पावर 4, तो t की पावर 2 को t की
अगर टी की पावर 2 है उसको टी की पावर 2 से गुना करोगे तो टी की पावर 4 बन जाएगी, वो दो साथ में है, हम लिखेंगे 2t स्क्वायर, इसको इस गुना करो तो बन जाएगा 2t की पावर 4। अब इस 2t की पावर 4 को -3 से भी करना पड़ेगा, कैसे करेंगे तो हो जाएगा 6t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा वो 6t स्क्वायर किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है t की पावर 3, मैंने क्या बोला था सेम है ना, वो सेम के नीचे आएगा, तो वो किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि ये क्या है 2t स्क्वायर है, अपन क्या रहा 6t स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -3 6t स्क्वायर। बस इसके बाद ध्यान रखते करोगे तो कहीं पे भी गलती नहीं होने वाली। चिन्ह चेंज करो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कट हो गया। अब ये 3t स्क्वायर सॉरी 3t क्यूब है वैसा का वैसा होता है, इसको जोड़ लो घटा लो, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, आगे जैसा है वैसा करो 9t माइनस 12। अब फिर से हमें देखना है कि हमें 3t क्यूब लाना है, ऑलरेडी हम हमारे पास में t स्क्वायर तो है, इसका मतलब हमें किससे गुणा करना है, किससे गुणा करना है 3t से, 3t से गुणा करेंगे 3 तो आ जाएगा, और t स्क्वायर को t से करेंगे t की पावर 3 बन जाएगी, प्लस में लाना है इसलिए प्लस 3t, 3t को गुणा करो तो देगा 3t क्यूब माइनस 3 9t, तो देखो इस नीचे नहीं आएगा क्योंकि इस बार केवल t आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा है, तो 3 9t माइनस का है। अब देखिए क्या बच गया, इसका चिन्ह चेंज कर लो, माइनस ये हो गया प्लस, ये कट गया प्लस माइनस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का, ये भी कट गया, तो देखो क्या बच गया, ये 4t स्क्वायर इधर -12। अब फिर से देखो हमें लेके आना 4t स्क्वायर, t स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका मतलब हमें इस t को किससे गुणा, t स्क्वायर करना 4 से, किससे गुणा करना है यहाँ पर +4, 4 को इसे गुणा किया तो बन गया 4t स्क्वायर, इसे 4 को 3 से किया तो माइनस का 12, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस माइनस कट हो गया सेम है, ये भी माइनस प्लस सेम कट हो गया, तो क्या हो गया जीरो, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब इसका शेषफल 0 हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे हाँ, आंसर में लिखेंगे हाँ क्या है टी स्क्वायर -3 है क्या, टी स्क्वायर -3 4t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर -9t और -12 का एक घनफल है। इस प्रकार से अपन को आंसर देना है पीछे से, हमें पता चल गया भी है तो हमें दिए हाँ टी स्क्वायर -3 टी 2t 4 प्लस 3t क्यूब -2t स्क्वायर -9t -12 का एक घनफल, ठीक है क्लियर हो सभी को। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है ना उसको चेक करते हैं कि वो इसका है कि नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है, केवल यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है ना, तो जो कि क्या बहुत 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 मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सेम जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना उसी का सेकंड का सेम उसी के जैसा है, इसलिए आप एक बार है ना इसको मैं जब करवा रही हूँ ना उससे पहले खुद अलग से मिला के देखना, आपसे खुद से भी हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है स्क्वायर छोटे छोटे करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी क्या हुआ था नीचे आपको जो बाकी पूरा दिख रहा था लेकिन नीचे जो शेष का 0 आ रहा था ना वो नहीं दिख रहा था, तो लास्ट में कुछ भी नहीं था, नीचे केवल 0 था, क्योंकि सब कट हो गया तो शेष पर क्या आ गया था 0। इसमें थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर ही करेंगे, 3x + 1 इसका भाग लगाना है 3x की पावर 4 + 5x -8x स्क्वायर + 2x + अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या लेके आना 3x की पावर 4, तो हमें लेके ना इधर के x की पावर, तो एक को x से गुणा करना पड़ेगा, 3x से गुणा कर देंगे, कहने का मतलब 3x से गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3x की पावर 4 है, इसका 3x स्क्वायर है, केवल 3x से नहीं 3x से करेंगे तो केवल x की पावर 3 आएगी, x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, 3 कर लो भाई 3x की पावर सॉरी 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 4, इसे इसे कर लो 3 3 9 x x, देखो इसमें तो क्यूब के नीचे क्यूब अपने आप ही आ रहा है, 3 से 1 को करेंगे तो स्क्वायर का आ जाएगा +3 x, ये मजा आने वाला है, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं करना, ना साइड में रखना ना हेड में रखना, पूरा अपने आप पीछे आ गया। अब चेंज कर दो, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो जोड़ना बनाना पड़ेगा,
9 में से 5 गया तो आएगा 4, आएगा किसका? माइनस का, क्योंकि 9 की चिन्ह क्या है? माइनस का। आप इस चिन्ह को मत देखना, अब इस 9 का चिन्ह क्या है? ये माइनस का, तो आ गया माइनस का 4 अक्स, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस में फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एक चिन्ह किसका होगा? माइनस का, 7 बढ़ा माइनस 10 अक्स स्क्वायर। आगे जो है उसको लिखेंगे 2 अक्स। अब फिर से क्या करना है? हमें देखना है कि हमें किस संख्या से गुणा करना है कि आ जाए हमारे 4 अक्स, ऑलरेडी अक्स स्क्वायर तो है, तो एक अक्स से गुणा करेंगे, एक 4 से करेंगे तो आ जाएगा ना, लेकिन करेंगे किससे? माइनस से, माइनस के 4 अक्स से, क्योंकि हमारे पास में क्या है? ये माइनस में आ रहा है, लेकिन इधर तो प्लस में, इसलिए माइनस से गुणा करेंगे। लिखेंगे माइनस 4 अक्स गुणा करो तो क्या आ जाएगा? माइनस 4 अक्स, 4 अक्स को 3 से करो तो 4 3 12 अक्स स्क्वायर। 4 अक्स को 1 अक्स से करेंगे तो आएगा माइनस का 4 अक्स। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस है, ये प्लस करते हैं आप। ये देखो क्या, ये प्लस का, ये माइनस का है, छोटा करना पड़ेगा। 12 में से 10 जाएगा तो आएगा 2, ये है क्या? 2 अक्स स्क्वायर। अब बचेगा किसका? प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा ना, 12 का चिन्ह है प्लस, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे कर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस, 4 2 हो जाएंगे 6, प्लस के 6 अक्स, फिर से प्लस। अब फिर से हमें देखना, लाना है 2 अक्स स्क्वायर, तो किस अक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करें, 2 अक्स स्क्वायर आ जाएगा, है प्लस का, इसलिए कोई रखा ही नहीं था, 2 से गुणा करो तो आ जाएगा 2 अक्स स्क्वायर, इसी 2 को 3 से कर दो, प्लस का 6 अक्स, इसी 2 को 1 से कर दो 10, देखिए चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कर, ये प्लस माइनस कर, ये भी प्लस माइनस कर, शेष पर क्या आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की पावर, सॉरी 3x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? मजा आ रहा है ना क्लास में? क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके से मैथ समझाने वाला मेरे ख्याल से मुझे कोई भी नहीं मिला होगा, इसमें आपको हर एक छोटी छोटी बातें भी क्लास को, वीडियो को, जब चैप्टर को करवा रहे हो, आपको बीच बीच में एकदम छोटे छोटे, जो बीच में एकदम छोटी छोटी बातें आती है ना, वो भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, डाउट के साथ नहीं पढ़ना है, हमें बिना डाउट के पढ़ना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्या करना है? x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इसका भाग लगाना है, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला था, हमें देखना है तो हम किससे गुणा करें, इधर वाले देखना, जो हमारा भाजक है ना, उसमें देखना पहले पद को कि हमें इस पद को किससे गुणा करना है, कि हम जो अंदर हमारा भाज्य है ना, उसका पहला पद है, उसके बराबर ला सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई x पावर 5 लेके आना है, तो इसे x पावर 3 से गुणा करना रहता है, c पावर, यहाँ पे आता है x पावर, तो लिखेंगे x पावर 5। अब अगर इसको लिया है तो सभी पदों से बारी बारी गुणा करेंगे, 3 से करेंगे ना, माइनस 3 अक्स हो जाएगा, भाई एक तो अक्स है यहाँ पे, एक अक्स स्क्वायर वो है, तो क्या हो गया? 3 अक्स की पावर 3, 3 ऑलरेडी है, फिर प्लस से करेंगे तो प्लस 1 है, 1 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नीचे आ जाओ, ये माइनस का, ये प्लस का, ये उसकी पावर 5 कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या बच गया? ये 4x क्यूब है, ये 3x, और एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब माइनस का, 4 में से 3 जाएगा तो 1 x क्यूब आ जाएगा, वो भी किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 4 हमारा क्या है? बड़ा, तो जो भी बच रहा है उसको लिखिए 3x। अब फिर से हमें देखना है कि हमें लेके आना है x की पावर 3, यहाँ पे क्या है? x की पावर 3, इसका मतलब यहाँ पे देखो बहुत बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, भाई x की पावर 3 हमें करना है, x की पावर 3 उधर है, तो अपन 1 से गुणा करते हैं, हमें पता है किसी भी संख्या, उतनी भी बड़ी संख्या हो, उनको अगर 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आने वाली है ना, हम क्या कर देंगे, इस x को भी केवल 1 से गुणा कर देंगे, केवल x ही मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेकिन 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 हमें लाना किसका है? हमें लाना है माइनस का, इसलिए हमें प्लस 1 से गुणा नहीं करना, माइनस के 1 से गुणा करना, यहाँ पे लिखिए माइनस का 1, माइनस 1 को अक्स से किया तो आगे माइनस का अक्स
माइनस को 3 से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, इस माइनस से को प्लस 1 पर किया तो हो गया माइनस का, अब फिर से चेंज करो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये देखो माइनस का, ये प्लस का, ये कट हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, सेम कट हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये तो क्या हो गया, इस बार गड़बड़ हो गई, इस बार से इसको 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 6 पर 0 नहीं है, तो क्या है, x पावर 3 माइनस 3x प्लस 8 पावर 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, इसी के साथ हमारा सेकंड हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन केवल क्या करना था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग करने का ही काम करना था, उसमें हमें सेल्सफुल अलग से नहीं बताना था, ऐसे ही था पहले गुणनखंड के बारे में नहीं बोला गया, तो उसमें सेल्सफुल तो बताना था भाग करो सेल्सफुल, लेकिन उसमें हमें क्या नहीं बताना था, उसमें हमें ऐसे नहीं बोला गया था भाई ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, लेकिन हमें करना तो वही है, पर भाग करेंगे जब तो पता चलेगा, अगर भाग करने पे सेल्सफुल 0 आ रहा है जब तक वो उसका गुणनखंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को हमें बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें बहुपद भी निकालना है, यानी जीएक्स भी निकालना है, जिसका हमें भाग लगाना है, जिसको खुद का अपन भाग लगाते हैं वो भी हमें नहीं दिया है, फिर भाग लगाना है, भाग लगा के हमें एक को बहुपद निकालना है, फिर एक बार बहुपद से हमें शून्य भी निकालना है, क्योंकि हमें 2 शून्य दिए हैं, और हमें पूछा गया है कि इस जो बहुपद दिया ना इससे और कितने शून्य हो सकते हैं, बाकी जितने भी शून्य होंगे ना वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जो बहुपद दिया ना उसको ध्यान से देख, हमें पता है किसी भी द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य कितने होंगे, जितने जो चर की अधिकतम घात होती ना उतने उसमें शून्य होंगे, तो इसमें देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 3 x की पावर 4, इसका मतलब शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, यानी चर की अधिकतम घात 4 ही है, 4 से ज्यादा नहीं है, फिर तो 3 है, घात 3 है, 3 2 है, इसका मतलब इसमें शून्य भी कितने होंगे, 4, ये तो हमें पता चल गया। अब शून्य 4 उसमें से 2 तो हमें दिया है, एक है √5/3 फिर माइनस 5/3 के, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 तो दिए, फिर 2 अपन निकालना है, तो हम इन्हीं शून्य से क्या करेंगे, हमारा जीएक्स निकालेंगे, जो हमें क्या करना है, एक बहुपद है, बहुपद का फिर अपन जो बहुपद है ना उसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद में हमारा जो और एक बहुपद आएगा उससे अपन क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड करके उसे शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें पता चल गया कि हमारे 2 शून्य कौन से हैं, हमें पता होगा डिवीजन में दिया है √5/3 और एक है -5/3, सॉरी √5/3, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख दिए थे x बराबर √5/3 और एक बार क्या है x बराबर -5/5। अब हम क्या करते हैं, इनको ले आते हैं इधर, जो हमारे है ना x इधर ले आएंगे 5/3, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको बराबर 0 कर दो चाहिए, बराबर 0 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको करो, इसको लाओगे तो ये हो गया माइनस का, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 5/3 बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण गुणा कर देंगे, जो अपन ने शून्य को वो दिया ना नाम समीकरण 1 और समीकरण 2, हमें क्या करना है कि हम इनको बराबर की इधर लेके आ जाना, ठीक है ना, इधर लाएंगे तो ये तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण गुणा कर देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर इन दोनों को आपस में गुणा कर, जैसे x को गुणा करना है, x √5/3 है ना, इसको गुणा करना है x प्लस 5/3, ठीक है, इसको इससे गुणा करना। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस ये किस रूप में आ गया है, a माइनस बी और a प्लस, तो हमें पता है कि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें पता है कि a माइनस बी a प्लस बी होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इस तो है तो हम क्या करेंगे, इस रूप में चेंज करेंगे, a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब इस 5/3 का और 5/3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब हमें बताया
कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये यूनिट से स्क्वायर से कट हो जाएगा, क्या आएगा -5/3। इसका मतलब हमारे पास में जो ये एक्स स्क्वायर -5/3 आया ना, ये क्या है, एक बहुपद आया है। इसको नाम दे देंगे अपन जी एक्स बराबर आगे मतलब एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था जब अपन सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक बहुपद। ये हमारा एक बहुपद आया जिसको मैंने नाम दे दिया, इसको मान लिया gx। अब इसको gx मान के हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। एक बार इसको बोर्ड को करते हैं क्लीन, फिर करते हैं अपन एल्गोरिथम विधि से भाग। gx क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। तो हमें क्या करना है, gx का भाग लगा देना है इस px में। मान लो ये हमारा क्या है, px है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को -5/3 को तो रख देते इधर, भाग लगा देंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x -2x स्क्वायर -10x -5। अब एक बात मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे जो ये 5/3 आ रहा है ना, इसको देख के डर जाएंगे। वो सोचेंगे अब इसका भाग कैसे लगाएंगे। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में थे, तो हम लोग भी क्या करते थे, हमारे टीचर्स ना एक या दो क्वेश्चन करवाते थे, फिर हमें बोलते थे जितने क्वेश्चन करते ना उतने से बोलते थे आप एक क्वेश्चन वो एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो हम लोग क्या करते थे, या तो अंडर रूट वाले थे उनको देखते थे, या बटे में कुछ रहता उसको, या फिर 10 वाला भी कुछ वैल्यू होता उसको लेके हम वही क्वेश्चन पूछते थे। वो क्वेश्चन इतना इजी तरीके से सर समझाते थे, और फिर सर बोलते भी थे कि मुझे पता है आपको ये वाला ही पूछने वाले हैं, और हम लोग वही पूछते थे डेफिनेटली, क्योंकि सबको वो वाला ही डिफिकल्ट लगता है। तो फिर आप इसको देखोगे ना तो आप सोचोगे ये 5/3 आ गया, अब इसका भाग कैसे लगाएंगे, देखना कितना इजीली हम अपन भाग लगाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को इसको देखने में डर लगा था कि नहीं लगा था। खुद से अगर करोगे तो आप लोग देख के बताना। और ये सुनने थे ना, इनको देख के भी सब पहले से हो जाता है, अंडर रूट का आ गया अब क्या करेंगे। लेकिन इस प्रकार के को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी होते, केवल हमें थोड़ा सा इनका जो नियम होता है ना वो पता होना चाहिए। अगर वो सब मैथ्स में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, वो अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप शायद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हमें पता है ये एक्स स्क्वायर हमें लेके आना 3x की पावर, तो हमें गुणा कैसे करना है 3x स्क्वायर से। यहाँ पे लिखूं 3x स्क्वायर, गुणा कर दो 3x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, इससे गुणा करें तो इससे भी गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने का मतलब क्या है, -5/3 है ना, इसको गुणा करना 3x स्क्वायर। मैं देखो डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगी, मैं आपको एक एक चीजें समझाते हुए करूंगी इसको। 3 को 3 से गुणा, सॉरी 3 का 3 में भाग लगा देंगे, क्योंकि 3 तो क्या है नीचे, ये 3 गुना में कट हो गया तो क्या बच गया -5x स्क्वायर, है ना एकदम आसान। तो देखिए 3 से 3 से कट हो गया, ऊपर क्या बच गया 5 3 का है, केवल 5 तो बचा -5x स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या है क्यूब का है ना, तो आ जाएगा ये -5x स्क्वायर। ठीक है, जैसा है वैसा रहता है। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखो नीचे तक आएगा, आ गया। अब नीचे ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये तो कट हो गया, इसको न्यूट्रल बटा लो, पहले ये ऊपर आ जाएगा 6x, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 का आ जाएगा प्लस का, 5 में से 2 गया तो आ जाएगा 3x स्क्वायर -10x -5। अब देखिए फिर से हमें क्या लेके आना है, हमें लाना 6x, लेकिन उधर x स्क्वायर तो पहले से बैठा है, x स्क्वायर इसका मतलब 6 से भी करना है x से भी करना है, x से करेंगे तो सही ना, प्लस x 6x से करेंगे हो जाएगा 6x। इसी प्रकार से इस -5/3 से भी करना है। अब देखो कैसे करेंगे, 6x गुणा 5/3, ये जो भी आएगा माइनस 3 से कट गया 2 बार, 5 में 10 x, वो भी किसका माइनस, क्या लिखेंगे -10x। अब 10x को यहाँ नीचे मत रख देना, क्योंकि ये x का वैल्यू है, ये x स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि हमें लेके रखना है, इसके नीचे रखना है। ठीक है, हो गया ये माइनस ये प्लस, ये तो कट हो गया ना, अब आ जाएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, ये भी देखो कट हो गया, क्या बच गया माइनस का। अब देखो हमें देखना है कि मुझे किससे गुणा करना है, ये x स्क्वायर की तरह है, इसका मतलब मुझे 3 से गुणा करना है, प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस
3 से 3 तो कट हो गया, माइनस का आ गया 5। अब लास्ट वाले को अपन नहीं करते, डायरेक्टली कर लेते, क्योंकि हमें पता है 3 से गुना करेंगे इसको तो 3 नीचे 3 ऊपर कट जाएगा, बचेगा 5। ये माइनस ये प्लस माइनस कट, ये माइनस प्लस कट, क्या बच गया। तो हमारे पास में देखो द्विघात बहुपद कौन सा आ गया, ये वाला। इसके करने हमें गुणनफल। गुणनफल हमें किससे करना है, जो अपन एक टुकड़े बनाने वाले मेथड से करेंगे ना, 3x² प्लस 6x प्लस, इसके हमें क्या करना है, जोड़े बना के जैसे करे थे वैसे। अब देखो हमें जोड़ने घटाने पे तो मिलना चाहिए 6x, गुणा करने पे आना चाहिए x², क्योंकि 3 को 3 से करेंगे जब 9 और इसको x से करेंगे तो सॉरी x² तो है ना, 9x² को गुणा करने पे आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6x आना चाहिए। हमें पता 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 3 को 3 से गुणा करने पे 9 भी आता है, तो हो गया। सब जगह प्लस इसलिए कुछ लगता ही नहीं है, सब जगह प्लस इसलिए हमें प्लस का ही रख देना है। हम रख देंगे 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, कितना आसान कर दिया है ना। अब जोड़े बना लो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x, बाहर ले लो, बच गया x प्लस 3x, बाहर आ गया तो बच गया 1। इसी प्रकार से दोनों में तो कॉमन क्या है 3, 3 को बाहर ले लिया तो बच गया x, 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो एक बार, क्या हो गया 1 x प्लस 1 हो गया 3x प्लस 3। अब इनके बराबर है तो 0, x प्लस 1 बराबर 0, इधर 3x प्लस 3 बराबर 0। सरल कर लो, x बराबर हो गया, इधर रहेगा माइनस का 1, ये 3x बराबर हो जाएगा 3 उधर जाके माइनस का 3, x बराबर हो जाएगा -3/1। 3 से 3 कट हो गया, लेकिन क्या आएगा माइनस का 3। तो देखो इसके बाकी के दो शून्य क्या आ जाएंगे, x बराबर -1, ये तो क्या आ जाएगा -1। तो हम इसके बाकी सारे शून्य लिखे रहे तो इसके सारे शून्य क्या आ जाएंगे, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे शून्य क्या हो जाएंगे सारे के सारे 5/3, एक है -5/3, बाकी के दो क्या है -1 -1, ये 4 इससे क्या हो जाएंगे शून्य। शून्य का हमें पता ही है, शून्य क्या होता है, चर में अगर उसका मान रखेंगे शून्य का ना, वो ऐसा मान जो अगर उस बहुपद में रखे तो चर की जगह रखे तो पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर कर देते हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो रख के देख लो, ट्राई कर लो, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिए गए, इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं, यानी कि एक भी कॉन्सेप्ट है ना हमारा छूट रहा नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो आपको भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य, इनमें से 4 में से कोई सा भी एक नहीं दिया है तो अपन कैसे निकालेंगे, वो भी हमने सीखा था परिचय पाठ। तो वो वाला काम इसमें करना है। हमें क्या दिया गया है, भाज्य दिया गया है ना, हाँ gx नहीं दिया गया है, मतलब ठीक है ना। तो हमें पता करना है कि हमारा gx क्या होगा, हमें qx rx दोनों दे दिया गया है। हमारा सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मैंने ऑलरेडी परिचय पाठ में आपको करवाया भी था और लिखाया भी था आपको कि हम इस सूत्र का प्रयोग करके एक चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, तो हमें क्या दिया गया, भाज्य, यानी जिसमें अपन भाग लगाते हैं, हमें gx से भाग देने पर, gx का मतलब जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो हमारी क्या होती है, भाजक। तो हमें भाजक नहीं दिया गया, जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो क्या होता है भाजक। तो हमें gx यानी भाजक नहीं दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा सूत्र सबसे पहले क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या का अगर किसी संख्या का भाग लगाते हैं ना, तो जिस संख्या का भाग लगाया जाता है वो तो होता है भाजक, और जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो होती है भाज्य। भाग लगाने पे जो भी मान आता है, साइड में जो भी संख्या आती है वो होता है भागफल, और लास्ट में जो भी शेष बचता है वो होता है शेष। पता है, पता है तो कमेंट करके बता दी। अब हमें क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या दिया वो रख दो। हमें दिया गया भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग लगाना है, तो लिखेंगे भाज्य, तो हम क्या बोलते हैं इसको, px बराबर की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। और देखो हमें gx को दिया नहीं गया भाजक, g
भाजक मतलब जिस संख्या का भाग लगाना है, जिस दो का भाग। यहाँ पे तो बात दो कर दिए, क्लियर। दिया ने क्या तो क्वेश्चन मार्क कर। और हमें क्या दिया गया, भागफल। भागफल हमारा है क्या है, 2x बराबर क्या है, भागफल x माइनस शेष पर। देखो क्या शेष पर क्या बोलते हैं, rx। rx हमारा क्या है, माइनस 2x प्लस 4। अब सूत्र है ना, इसमें रख दो। हमारा सूत्र क्या है, भाज्य बराबर, भाज्य हमारा क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस बराबर। भाज्य क्या है, हमें दिया नहीं गया, हमें क्या लिखना है, gx लिख देना। गुणा भागफल क्या है, x माइनस प्लस शेष फल क्या है, 2x प्लस। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना। तो हमें पता है ये दोनों तो गुणा में है, लेकिन ये प्लस में, इसको अपन क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आ जाते हैं ना। ये है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस ही 4। तुमने प्लस किया ना, इधर आके दोनों किसके हो जाएंगे, एक से क्या करने की गड़बड़ करिए। ये ना माइनस 2x है प्लस 4, इधर आगे प्लस का हो जाएगा और वो प्लस का ना तो माइनस का हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखिएगा, चिन्ह का ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है अपन की, gx गुणा में x माइनस। अब देखिए जो भी कट रहा है उनको काट लो, ये दो तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ये 2x है, ये 1x, ये 3x हो गया। हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3x स्क्वायर, ये x तो 2x से कर देंगे, 3x प्लस का हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा किसका, माइनस का। और इधर देखो क्या आ रहा है, gx गुणा x माइनस। अब हमें पता है कोई भी संख्या गुणा में होती है तो बराबर की तरह क्या करती है, तो ये कैसे हो जाएगी, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, gx। कहने का मतलब क्या है, हमें इस बहुपद के अंदर किसका भाग लगाना है, भाग लगाने पे हमें जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, भागफल हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, जो भी भाग लगाने पे आएगा वो हमारा होगा gx। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस बहुपद का, इसमें ये हमारा अभी भागफल नहीं है, हमें भाग लगाना। भागफल तो हमें दिया गया x माइनस 2 है, ये भागफल है ना, इसका भाग इसमें लगा लेते हैं। क्योंकि अपन ने जब इसको सोल्व करा तो हमें ये इस भाग के रूप में मिला है। अब इसमें भाग लो, x माइनस 2 का उसकी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए सबसे पहले हमें x है तो लेके आना है x की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से कर देंगे, x स्क्वायर से भाग आएंगे तो जाएगा x पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस, ये तो कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का, तो 3 बड़ा है। फिर से उतारो 3x माइनस। अब हमें क्या करना है, लास्ट x स्क्वायर, लेकिन x ऑलरेडी है, हमें लाना है माइनस, मतलब माइनस से तो ऑप्शन क्या, तो स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस होके क्या जाएगा, 2x। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो प्लस माइनस कट हो गया, ये भी माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2 जाएगा तो आएगा 1, 6 का आएगा प्लस, ये आ गया माइनस का। अब हमें लेके आना है, x लेके आना है, माइनस 2 लाना है, यानी सेम यही लाना है, इसका मतलब 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, इसका मतलब प्लस 1 कर देंगे, 1 से गुणा किया तो x माइनस माइनस ये प्लस माइनस का प्लस का, इसका मतलब क्या है, उसका 0। इसका मतलब gx यानी कि हमारा भागफल क्या आ गया, हम लिखेंगे gx बराबर x स्क्वायर माइनस माइनस x प्लस 1। हमारा gx क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये gx है ना हमारा, तो gx हमारा क्या है, भाजक है ना कि भागफल है। ठीक है ना, ये gx जो हमारा आया है ना वो क्या है, भाजक है, ऑलरेडी अपन ने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिखो px, और ये gx है, इसको गुणा करना है 2x से, तो जोड़ना है rx को, काफी कंफ्यूज नहीं है। तो हमें निकालना क्या है, gx यानी किस संख्या का भाग लगाना वो वाली निकालिए। तो हमारा gx क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हो जाती है कंप्लीट। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।